आज मैं बनाने जा रही हूँ छठ पूजा का सबसे खास प्रसाद और ठेकुआ। ठेकुआ बनाने के लिए यहाँ पर मैंने चम्मच से गुड़ को फोड़ लिया है। उसको पिघलाने के लिए आप चाहे तो कद्दूकस या चाकू से क्रश कर सकते हैं उसको। यहाँ पर मैं चम्मच से फोड़ रही हूँ गुड़ को, और ये गुड़ भी घर का ही है, इसलिए बहुत आसानी से फूट जाता है। और छठ पूजा हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। इसमें 3 दिन का पूजा होता है। और यहाँ पर मैंने गुड़ को तोड़ लिया है। और छठ पूजा में ठेकुआ का बहुत ही खास स्थान होता है। अब यहाँ पर मैंने गुड़ में पानी डाल लिया है गरम, उसको पिघलाने के लिए, और चम्मच की मदद से चला दूँगी, या आप चाहे तो 5-10 मिनट से रख सकते हैं। अब इसको मैंने गुड़ का पानी छान लिया है छन्नी में, कि कोई भी गंदगी हो तो छन्नी में ही रह जाए। और यहाँ पे मैंने काजू, बादाम और नारियल लिया है, सूखे हुए मेवे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। और उसको मैंने मोटा दरदरा पीस लिया है। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटा मैंने यहाँ पे 1.5 कटोरी लिया है। और सारे ड्राई फ्रूट जो दरदरा मैंने पीसा था उसको भी डाल दिया है। और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ, और 1 बड़ा चम्मच घी का मोयन लगाने के लिए इसमें डाल दिया है। और इसको मैंने खस्ता कर लिया है। इसी तरीके से मैं इसको खस्ता कर रही हूँ। इसी तरीके से मैंने आटे को खस्ता कर लिया है। और छठ पूजा में ठेकुआ का बहुत ही खास स्थान होता है। ये भगवान सूर्य और छठी मैया को अर्घ देने के बाद यह प्रसाद बनाया जाता है। छठी मैया को अर्घ देने के बाद यह प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। इसे बहुत ही शुद्धता और श्रद्धा से बनाया जाता है। और इसमें मैं आटे में गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ, कि आटा बहुत गीला ना हो ना बहुत सख्त हो, इसलिए मैं गुड़ का पानी थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। और हमारा ठेकुआ का डो रेडी हो गया है। इसी तरीके से मैंने आटा का डो तैयार कर लिया है ठेकुआ बनाने के लिए। ये बहुत देखने में देखो ना बहुत सख्त है और ना बहुत नरम आटा है। इसका बहुत अच्छे से डो तैयार हो गया है। इसी तरीके से आटा मैंने गूंद लिया है। और ये देखिए आटा। अब इसका हम छोटा छोटा गोले बनाकर ठेकुआ के सांचे से डिजाइन करेंगे। अगर ठेकुआ का सांचा नहीं है तो हम चम्मच की मदद से भी डिजाइन बना सकते हैं। इस तरह से देखिए, इसी तरीके से मैंने सारे ठेकुओं में डिजाइन बना लिया है। आपके पास अगर ठेकुआ का सांचा है तो आप उसमें गोले बना के ठेकुआ का सांचे में डालकर आप ठेकुआ बना सकते हैं डिजाइन वाला। और आप चाहे तो इस तरह चम्मच की सहायता से भी बना सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा रहता है देखने में। और चम्मच की मदद से डिजाइन करेंगे इन्हें। फिर इसको धीमी आंच पर इसी तरीके से सारा ठेकुआ हम बना लेंगे। ये देखिए, मैंने इसको लंबे शेप में बनाया है, सिलेंडर शेप में, या लीव्स जैसे आप बना सकते हैं। आप चाहे तो इसको सर्कल शेप में भी बना सकते हैं। और ये चम्मच से लीव्स जैसा भी आप बना सकते हैं, पत्ती की तरह। और ये ज़्यादातर इसी तरह ही बनाया जाता है, पत्तियों के जैसे दिखाई देता है। और बहुत लोग गोल शेप में भी बनाते हैं। मैंने इसी तरीके से सारे ठेकुआ बना लिए हैं। और ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट रहता है। और ठंडा होने पर कुरकुरा भी ठेकुआ तैयार हो जाता है। और इसको ठंडा करके ही सब लोग खाते हैं, प्रसाद चढ़ा के छठी मैया को। और ये हर घर में इस समय घी और ये ठेकुआ का प्रसाद बनता है। और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। और इसी तरीके से मैंने सारे ठेकुआ तैयार कर लिए हैं। और यहाँ उसको तलने के लिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है और उसमें घी डाल दिया है।
आप चाहे तो इसे मूंगफली तेल में भी बना सकते हैं अगर घी नहीं है तो। फिर आपने जो ठेकुआ बनाया था उसको डाल देना है। फिर आगे का मेरी मम्मी बताएंगी। इसी तरीके से मैंने सारे ठेकुआ को गोल्डन ब्राउन होने तक पका लिया है और फिर उसको निकाल लिया है। इसको धीमी आंच पर सुनहरा होने तक तलेंगे। लीजिए, हमारा स्वादिष्ट और कुरकुरा ठेकुआ तैयार है। इसे ठंडा करके छठ मैया को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। जय छठी मैया।